हिमालय का बनना, ये कहानी भूविज्ञान के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे एक प्राचीन गहरे महासागर का तल धीरे धीरे ऊपर उठकर दुनिया की छत बन गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से न जाने कितने वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों को हैरान किया है, और इसका जवाब हमें पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली ताकतों यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की एक अविश्वसनीय कहानी की तरफ ले जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले सबूतों को देखना होगा, और ये सबूत हमें मिलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर, जहां ऐसी चीजें मिली जिनकी वहां होने की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। जी हाँ, भूवैज्ञानिकों ने ये पक्का कर दिया है कि दुनिया के शीर्ष पर जो चट्टानें हैं वो असल में करोड़ों साल पहले एक गर्म समंदर की तलहटी में बनी थीं। जरा सोचिए, ये खोज ही अपने आप में कितनी हैरान करने वाली है। जब 1924 में जॉर्ज मैलोरी और 1953 में एडमंड हिलरी जैसे शुरुआती पर्वतारोही वहां पहुंचे तो उन्हें चूना पत्थर की चट्टानों में ऐसे ही जीवाश्म मिले। ये चट्टानें उस समुद्री जीवन का सीधा सबूत थीं जो कभी उस जगह पर पनप रहा था। तो इन जीवाश्मों की कहानी किसी पहाड़ से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े महासागर और एक ऐसे महाद्वीप से शुरू होती है जो एक लंबे सफर पर था। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों सालों तक आज जहां हिमालय खड़ा है वहां थेथिस नाम का एक विशाल महासागर लहराता था, और इसी महासागर के शांत तल पर वो समुद्री जीव रहते थे जो बाद में जीवाश्म बनकर चट्टानों में कैद हो गए। तो हुआ ये कि गोंडवाना नाम का एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ। भारतीय भूभाग उससे अलग होकर एक द्वीप की तरह उत्तर की ओर बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसके पीछे हिंद महासागर बनता गया। लेकिन टेथिस महासागर के पार भारत की ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं थी। ये भूवैज्ञानिक इतिहास की एक असाधारण घटना थी, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफर। लगभग 3 करोड़ सालों तक भारतीय प्लेट हर साल 15 से 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये रफ्तार टेक्टोनिक प्लेटों की सामान्य गति से 2 गुनी से भी ज्यादा थी। मतलब एक तरह का जियोलॉजिकल स्प्रिंट था ये। तो सवाल उठता है, आखिर भारतीय प्लेट इतनी तेज चल क्यों रही थी? इस पर आज भी वैज्ञानिकों में बहस है। कुछ का मानना है कि नीचे से एक गर्म मेंटल प्लम ने इसे धक्का दिया, जैसे किसी नाव को इंजन देता है। वहीं दूसरे मानते हैं कि आगे धंसती हुई दोहरी समुद्री प्लेटों ने इसे जोर से अपनी ओर खींचा, और इस रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार वाले सफर का अंजाम हुआ एक ऐसी महाटक्कर में जिसकी ताकत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए, समुंदर की प्लेट भारी होती है, वो टकराकर नीचे धंस जाती है, लेकिन महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। तो जब 2 महाद्वीप टकराए तो वो नीचे नहीं गए, बल्कि एक दूसरे से भिड़कर ऊपर उठने लगे, मुड़ने लगे और मोटे होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे 2 गाड़ियां आमने सामने टकराती हैं और उनका बोनट मुड़कर ऊपर उठ जाता है। और नई रिसर्च बताती है कि ये टक्कर एक झटके में नहीं बल्कि 2 हिस्सों में हुई थी। पहले एक सॉफ्ट टक्कर हुई जिसने प्लेट की रफ्तार धीमी की, और फिर लाखों साल बाद मुख्य भारतीय भूभाग की हार्ड टक्कर हुई जिससे असल में पहाड़ों का बनना तेजी से शुरू हुआ। और ये कमाल का टेबल दिखाता है कि कैसे उस टक्कर ने थेथिस समंदर के फर्श और भारतीय महाद्वीप के किनारों की परतों को मानो छीलकर एक के ऊपर एक जमा कर दिया। और सबसे ऊपरी परत टेथियन हिमालय, वही समुद्री तल है जहां से हमें एवरेस्ट के वो जीवाश्म मिले थे। ये टक्कर कोई पुरानी कहानी बनकर खत्म नहीं हो गई। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है और हमारी दुनिया को लगातार बदल रही है। आज भी हिमालय में एक तरह की जंग चल रही है 2 ताकतों के बीच। नीचे से टेक्टोनिक दबाव इसे हर साल 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर उठा रहा है, तो वहीं ऊपर से मौसम और नदियां इसे लगभग उतनी ही रफ्तार से काट रही हैं, घिस रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो इंजन है वो है मेन हिमालयन थ्रस्ट। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जो पूरी पर्वत श्रृंखला के नीचे फैला हुआ है, और यही वो इंजन है जो पहाड़ों को ऊपर भी उठा रहा है और इस पूरे इलाके में भूकंप की वजह भी बन रहा है। इस फॉल्ट पर लगातार तनाव जमा हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वाले क्षेत्रों में से एक है। 2015 का नेपाल भूकंप इसी तनाव का नतीजा था, और भविष्य में और भी बड़े भूकंपों का खतरा हमेशा बना रहता है।
लेकिन इस टक्कर का असर सिर्फ जमीन और पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया के मौसम और जलवायु पर पड़ा है। हिमालय और तिब्बती पठार इतने ऊंचे हैं कि वो हवा के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़े हो गए, और इसी दीवार ने मौसम के पैटर्न को पूरी तरह बदलकर रख दिया, जिसने जन्म दिया शक्तिशाली एशियाई मॉनसून को। वही मॉनसून जो दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से का जीवन चलाता है। और सिर्फ यही नहीं, लंबे समय में देखें तो हिमालय ने एक ग्लोबल थर्मोस्टेट की तरह भी काम किया है। पहाड़ों के कटाव से नई चट्टानें सामने आती हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं। इस प्रक्रिया ने लाखों सालों में पृथ्वी को धीरे धीरे ठंडा करने में मदद की है। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज से 5 करोड़ साल बाद दुनिया की ये छत आखिर कैसी दिखेगी।